जब सीधे मुझसे पैसे लेती हो तब क्या तुम्हें याद नहीं रहता कि वो पैसा एक दिन लौटाना होगा, और अब जब पैसे चाहिए तो बहानों की झड़ी लगा देती हो। बाबू, मैं तो एक छोटी सी खेती करके सब्जियां बेचती हूँ, लेकिन इस बरसात के बाद से फसल बिल्कुल नहीं हो रही है। बहुत संकट में हूँ। अरे चुप करो, तुम्हारे जैसे लोगों के सारे बहाने मुझको रटे हुए हैं। 18 साल से सूद का धंधा कर रहा हूँ, बाल सफेद हो गए हैं ये सब कुछ सुन सुनकर। बस 1 महीना और दे दीजिए बाबू, मैं आपका सारा सूद चुका दूंगी। यही बात कहते कहते 4 महीने हो गए। अब और वक्त नहीं दूंगा, सिर्फ 5 दिन है तुम्हारे पास। नहीं चुकाया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। 5 दिन में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी बाबू? आप गांव के मॉडल हैं, हमारी गरीबी तो समझते हैं। अरे मेरे पास कोई दया माया नहीं है। पैसा मतलब भैया पैसा, 5 दिन में चुकाना होगा, बस बात खत्म। चलो अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अरे जाओ, मनहूस औरत कहीं की चली आती है। अरे क्या हो गया रेखा, क्या बात है? ऐसे क्यों रो रही हो? कहाँ से आई हो भागती हुई हैं? मैं अब शकुनी हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं मर जाना चाहती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो? अरे बताओ तो सही, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? शादी को इतने साल हो गए, लेकिन हमारी एक भी संतान नहीं। इस समाज में मेरा कोई सम्मान नहीं। अरे किसी ने कुछ कहा है क्या? साफ साफ बताओ क्या हो गया? पास के मोहल्ले की जया भाभी के घर बेटा हुआ है। हम सब महिलाएं उसके बेटे को देखने गई थी, लेकिन उसकी सास ने मुझे बच्चे को छूने भी नहीं दिया। क्या? उन्होंने कहा मैं अब शकुनी हूँ, संतानहीन औरत, अगर मैं बच्चे को छू लूंगी तो उसका अनिष्ट हो जाएगा। उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ, रुक जाओ। मेरी कसम, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरी वजह से अपमानित हो जाओगे, मैं ये सह नहीं पाऊंगी। तो क्या लोग ऐसे ही तुम्हारा रोज अपमान करते रहेंगे और मैं चुप रहूंगा? कुछ नहीं किया जा सकता, ये मेरे भाग्य में लिखा है। पर दुख की बात यह है कि मेरी वजह से तुम्हें भी ये सब सहना पड़ता है। बचाओ बचाओ, मेरे घर में आग लग गई है, कोई है क्या? जल्दी आओ। ये क्या हो गया? कोकिला काकी, डरिए मत, मैं आपको निकालने का इंतजाम करता हूँ, रुकिए। हाय राम, दरवाजे पर आग है, मैं बाहर नहीं निकल पा रही। कुछ करो बेटा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आप घबराइए मत काकी, मैं हूँ, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा, रुकिए। मेरी आखिरी जमा पूंजी यही झोपड़ी थी, सब कुछ चला गया। मैंने ऐसा क्या पाप किया कि भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। बस 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 काकी, थोड़ा धैर्य रखो, जान बच गई है, यही सबसे बड़ी बात है। लखन, अरे ओ लखन, अरे लखन जल्दी से इधर आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, इधर इधर आ। अभी वक्त नहीं है बात करने का, पिताजी देख लेंगे तो जूते पड़ेंगे। अरे तेरा बापू तो हर रोज तुझको मारते हैं, आज मेरी खातिर 2 जूते ज्यादा खा लेना, लेकिन जल्दी से आ। अरे तेरी वजह से एक न एक दिन घर से निकाला जाऊंगा, बता क्या बात है? ये बता, तू यहाँ बैल गायों के साथ मस्त है और उधर कल रात बड़ा हादसा हो गया, पता है? क्या हो गया? कोई चोर पकड़ा गया क्या? अरे तो बुलाया क्यों नहीं? अरे तुझे तो बस चोर पकड़ने का शौक है, एक दिन खुद चोरी करते पकड़ा जाएगा, तू बात करता है। अरे मैं जितना दिखता हूँ उतना बुरा नहीं हूँ। बापू की जेब से कभी कभार 200-400 रुपए निकाल लेना चोरी थोड़ी होता है, वो तो हर बेटे का अधिकार है, जो बाप का वो मेरा। अरे तो मुद्दे की बात सुन, कल रात कोकिला काके के घर में आग लग गई। क्या बात कर रहे हो?
अरे अचानक से कैसे लग गई? क्या गांव में कोई भूत प्रेत आ गया है क्या? अब तो कुछ भी हो सकता है इस गांव में। काके के लिए बहुत बुरा हुआ। चल चल के चाय पीते हैं। अच्छा, अब समझा। काकी के लिए दुख में डूबे हो, इसीलिए चाय चाहिए, है ना? हाँ रे, चल, बहुत दर्द हो रहा है दिल में। चल चल, दूर तो कहीं के दर्द हो रहा है। चल चाय पीते हैं। अपनी झोपड़ी खोकर कोकिला बेघर हो जाती है। मजबूरी में वो मदद मांगने के लिए जगदीश सेठ के पास जाती है। प्रणाम बाबू। तू मेरे घर क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर की दहलीज पार करने की? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी समय पर आपका पैसा चुका नहीं पाई। इतने दिन बीत जाने के बाद भी तूने मेरा पैसा नहीं चुकाया। चल कोई बात नहीं, ये बता मेरा तोहफा कैसा लगा तुझे? आप क्या कह रहे हैं बाबू? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे गवार औरत, कुछ दिन पहले जो हादसा तेरे साथ हुआ वो सब बाबू ने ही करवाया था। बता कैसा लगा? मजा आया ना? ये सब आपने किया बाबू, और मैं मूर्ख बनकर आपसे मदद मांगने चली आई। जो लोग मेरा पैसा वक्त पर नहीं लौटाते उसका यही अंजाम होगा, समझी? आप तो एक नीच इंसान हैं। मैं गांव के सब लोगों को बता दूंगी। अरे गांव में किसी को बोलना तो दूर, अगर किसी को जरा सी भी भनक लगी तो उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, कोकिला देवी। चल निकल। बेबस कोकिला उनकी धमकी के आगे कुछ नहीं कर सकी और रोते हुए वहां से चली गई। जगदीश की धमकी से डरकर कोकिला किसी से कुछ नहीं कह सकी। अपना सब कुछ खोकर वो बेसहारा हो गई। अब वो आश्रय के लिए इधर उधर भटकती रहती है। हो बाप रे, ऐसी तेज बारिश और तूफान में आप पेड़ के नीचे क्या कर रही हो काकी माँ? तू मुझसे ये पूछ रहा है बेटा, और क्या करूं? अब तो मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं रही। सड़कों पर ही मेरा ठिकाना है। ऐसा क्यों कह रही हो काकी माँ? मैं तो आपको अपनी माँ जैसा मानता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको यूँ अकेले भटकने की जरूरत नहीं है। बेटा, तूने ये बात कह दी वही बहुत है मेरे लिए, पर मैं तेरे साथ जाकर तुझे किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। अरे आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और कब तक आप इस तरह से भटकती रहेंगी? चलिए मेरे घर चलिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। लेकिन तब लोग फिर कहेंगे कि मैं तेरी मासूमियत का फायदा उठाकर तेरे घर जा बसी। तारीफ की जगह तुझे बदनामी मिलेगी। लोग क्या कहते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता काकी माँ। आप जानती हैं मेरी माँ नहीं है। अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मेरे माँ का खालीपन भी भर जाएगा ना। हाँ। देखो ना, इंसान की जिंदगी कितनी अनिश्चित हो। कल तक मेरे सिर पर छत थी और आज एक रात में सब कुछ उजड़ गया। मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे किसी का हाथ जरूर है काकी।